गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग जिस कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर की बात करेंगे वो है बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल जो है वो दुनिया के एक आधुनिक भौतिक दार्शनिक, न्यायशास्त्री, राजनीतिक विचारक और एक बहुत बड़े लेखक, वक्ता और शांतिवादी के रूप में विख्यात है। रसल का जन्म 18 मई 1872 को इंग्लैंड में हुआ था। इनकी माता और इनके पिता का देहांत इनके बचपन में ही हो गया था। इनका पालन पोषण इनके दादा और दादी ने किया था। इसके बाद ये 1890 में कैम्ब्रिज में गए। वहाँ पर उन्होंने दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में विशिष्टतापूर्व श्रेणी प्राप्त की। फिर 1900 में ये पेरिस में गणित शास्त्र सम्मेलन में गए और इनका मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट हो गया। 1903 में रसल की जो प्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथ है द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स लिखा इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिका पुस्तक जो लिखी उसमें उन्होंने गणित शास्त्र को एक न्याय शास्त्र या लॉजिक बना दिया। 1910 में ये कैम्ब्रिज में एक एज अ टीचर नियुक्त हो गए। उसके बाद ये यूएसए के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी रहे और उसके पश्चात इन्होंने इंग्लैंड में स्थित अमेरिकी सेना की बहुत आलोचना की और सरकार पर देश के विदेशी सेनाओं के रखने के संदर्भ में इन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया और इसके कारण इनको जेल में भी जाना पड़ा। उस कारावास की अवधि में इन्होंने इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फ़िलॉसफी ली। उसके बाद इन्होंने 1920 में चीन से वापस आए तो इन्होंने 1923 और 24 में श्रम उम्मीदवार के रूप में संसद की सदस्यता के लिए खड़े हुए। दोनों बार इनकी हार हुई। 1949 में इन्होंने सम्राट जॉर्ज की ओर से अत्यंत सम्मानित ऑर्डर ऑफ मेरिट और 1950 में इन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। रसल भारत के मित्र थे और कृष्णा मेनन द्वारा संगठित इंडिया लीग के वो कुछ समय तक सक्रिय अध्यक्ष भी रहे और उसके बाद 3 फरवरी 1970 में इनकी डेथ हो जाती है। ये इनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और जिसमें कि इनका प्रकाशन वर्ष जो पब्लिश जो ईयर है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। देखा जाए तो यहाँ पर बहुत कम ही बुक्स के नाम मैंने इंक्लूड किए हैं और कहा जाए तो रसल जो है वो बहुत सारे बुक्स को उन्होंने लिखा और लगभग 2000 आर्टिकल्स को भी उन्होंने लिखा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज कि रसल का जो युद्ध के संदर्भ में जो उनका विचार था, जो उनका दार्शनिक फ़िलॉसफी है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज। रसल की जो ख्याति है उसमें उन्होंने दर्शन शास्त्र और गणित शास्त्र को उनका बहुत अधिक योगदान रहा है। वो एक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे और विज्ञान में उनका बहुत अधिक इंटरेस्ट था। उनका ये मानना था कि यदि गणित का ठीक से अध्ययन किया जाए तो सत्य ही नहीं बल्कि उच्चतम सौंदर्य को भी पाया जा सकता है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके विस्फोट में रसल के चिंतन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला देता है। अब वह सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के प्रति सक्रिय हो उठते हैं। वो ये देखते हैं कि केवल राजनीति की जो लालसा है उसके कारण लाखों युवकों का जो जीवन है उसकी बलि दी जा रही है। युद्ध का जो भयानक विनाश है उसका उनको देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और इसके साथ ही साथ वे युद्ध के कारणों और भविष्य में उसे रोकने के साधनों पर विचार करना प्रारंभ कर देते हैं। रसल ने युद्ध के विरोध में समस्त सरकारों से अपील की थी कि वे अपने राष्ट्रीय मामलों को निपटाने के लिए युद्ध के साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस अपील पर आइंस्टाइन तथा संसार के अन्य प्रमुख वैज्ञानिकों ने हस्ताक्षर किए थे। रसल ने युद्ध के संदर्भ में ये कहा, वो एक शांतिवादी विचारक थे और उन्होंने ये कहा कि युद्ध को मानव जाति के लिए काफ़ी एक महान अभिशाप की संज्ञा दी और ये कहा कि कब तक मानव जाति का जो एक विशाल बहुमत है इस तरीके से युद्ध को किस तरीके से सहन कर लिया। युद्ध का कोई न्यायोचित कारण नहीं होता है और असंख्य व्यक्तियों की जान व्यर्थ में चली जाती है। यदि युद्ध के अंतर्गत दोनों पक्षों में मरने वाले व्यक्ति जीवित रहते तो अनगिनत
क्रियाकलापों को वो संपादित करते हैं, जैसे कि संगीत, चित्रकला, शिल्पकला और न जाने कितनी ही वो देन अपनी देते हैं। लेकिन ये जो युद्ध है उससे केवल और केवल मानव संहार ही हो सकता है, केवल मानव को क्षति ही पहुंच सकती है और हमेशा पहुंचती रहेगी। इसके अतिरिक्त युद्ध का कोई भी फायदा नहीं है। वो युद्ध के कारणों पर जब विचार करते हैं तो वो ये कहते हैं कि सरकारों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं और जो उनकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वही युद्ध का कारण नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब जर्मन का जो मूल कारण उन्होंने देखा तो उन्होंने ये देखा कि जब एक सरकार या एक जाति दूसरे प्रदेश पर आक्रमण करती है तो उस पर अपनी प्रधानता को लादने की भी कोशिश करती है, और जब दूसरा राज्य उसे को रोकने की कोशिश करता है तो युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो युद्ध के मूल में मुख्यतः मनुष्य की जो आक्रामक और भावना जो है उसकी वही निहित है। मानव जीवन के संदर्भ में वो ये कहते हैं कि बुद्धि की अपेक्षा भावना का अधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। स्पष्ट है कि रसल का जो सामाजिक दर्शन है वो उसका मूल तत्व जो मेन एलिमेंट है वो साइकोलॉजी है। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर युद्ध का जो मेन बेसिकली कारण है वो क्या हो सकता है कि वह कहते हैं कि जो मानव जो स्वभाव होता है, जो उसकी फीलिंग्स होती हैं वो हो सकती हैं। यहाँ पर वो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो ये कहते हैं मानव की जो भावनाएं होती हैं, जो उसके ह्यूमन इम्पल्सेस होते हैं, हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका पोसेसिव इम्पल्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक कलेक्टिविटी करने की, एक संग्राहक जो भावनाएं हैं वो इसमें आती हैं। और दूसरा है सृजनात्मक या क्रिएटिव, जिसमें कि हम किसी चीज़ का सृजन करते हैं। तो इन दोनों का जो वर्डिंग है, जो वर्ड्स है, उससे समझ में ये आ रहा है कि जो पहला जो फीलिंग्स हैं, जो पहली जो भावनाएं हैं, यानी कि कलेक्टिव करना, पोसेसिव या संग्रहात्मक जो भावनाएं हैं ह्यूमन बीइंग में, बेसिकली ये कारण है जो युद्ध का पीछे जो मूल कारण होती है, जो मनुष्य में होती है। अब संग्रहात्मक जो भावनाएं हैं उसको अगर हम देखें तो रसल ये कहते हैं कि संग्रहात्मक जो यानी प्रोसेसिव या जो कलेक्टिविटी की जो भावना होती है वो मनुष्य में होती है कि वो अधिक से अधिक धन और वस्तुओं को संग्रह करे और धन से दूसरों के साथ संपर्क स्थापित करता है। धन एक ऐसी चीज़ है जो कि सीमित मात्रा में प्राप्त है, अतः व्यक्ति अपने धन में वृद्धि कब कर सकता है, जब वो दूसरों के जो प्रॉपर्टी है, दूसरे के धन को भी अगर वो अपने कंट्रोल में करता है तभी। यानी इस तरीके की जो कलेक्टिविटी करने की जो भावना है, इस तरीके की जो संग्रह करने की भावना है, वही संघर्ष का, वही वॉर का एक मूल कारण बन जाती है। सत्ता की जो तृष्णा होती है, जो गवर्नमेंट की जो लालसा होती है, वही आधुनिक युग का सबसे बड़ा संकट है। राज्य और संपत्ति दोनों ही एक कलेक्टिविटी फीलिंग के रूप में आते हैं और जो कि जिसका रिजल्ट जो होता है वो वॉर होता है, युद्ध होता है। यहाँ पर रसल जो है वो क्रिएटिव जो फीलिंग है, जो सृजनात्मक जो भावनाएं हैं, उसके अंतर्गत वो कहते हैं कि सृजनात्मक भावनाओं का संबंध आंतरिक वस्तुओं से होता है। ये कला, ज्ञान इत्यादि जैसी आध्यात्मिक चीज़ों से संबंधित होती है, जिस पर किसी एक का स्वामित्व नहीं हो सकता है। सृजनात्मक भावनाओं से बहुत सारी ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं जिनमें सबका योग होता है और जिसका सभी लोग उपभोग करते हैं। इसमें संघर्ष और ईर्ष्या का कोई भावना नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने अंदर क्रिएटिविटी जो है वो खुद से होता है और आप इसे चाह कर भी किसी दूसरे व्यक्ति से छीन नहीं सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान चाहिए, कला चाहिए इत्यादि, तो उसको खुद में ये क्रिएटिव करना होगा, खुद में इसका सृजन करना होगा। वो चाह कर भी दूसरों से वो चीज़ें छीन कर अपने पास संग्रह नहीं कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पर ईर्ष्या, द्वंद्व, संघर्ष, कंपटीशन, ये सारी जो भावना होती है, यहाँ पर साधारणतः क्रिएटिविटी में ये ह्यूमन बीइंग जो है वो फ्री रहते हैं। रसल ये कहते हैं कि संग्रहात्मक भावनाओं से मनुष्यों का विनाश और सृजनात्मक भावनाओं से उनका निर्माण होता है। संग्रहात्मक भाव जो है वो विनाशक है, जबकि सृजनात्मक जो है वो जीवन दाता है।
मनुष्य की सद्बुद्धि और मानवता का यही दृष्टिकोण यही है कि समाज की व्यवस्था इस प्रकार हो कि उनमें अधिक से अधिक संग्रहात्मक जो भावनाओं का हास्य हो और अधिक से अधिक सृजनात्मक भावनाओं का विकास हो। रसल की मान्यता है कि राज्य संपत्ति और संग्रहात्मक भावनाओं पर केंद्रित है, इसीलिए ये विरोध के पात्र हैं। स्पष्ट है कि यहाँ पर रसल की जो प्रवृत्ति है वो अराजकतावाद की ओर है। यहाँ पर रसल युद्ध के इतने विरोधी हैं कि उन्होंने मदिरा पान यानी कि जो वाइन है उसको क्या करते हैं कि उस पर बल देते हैं। वो यहाँ पर ये कहते हैं कि उनका ये उनका ये कहना है कि मदिरा पान पर किए गए व्यय से धन से दूसरे मनुष्यों के जीवन की रक्षा होती है, क्योंकि वह धन अत्यंत विस्फोटक शस्त्रों के निर्माण में नहीं लग पाता है। यहाँ पर रसल जो है वो युद्ध के विरुद्ध अपने शांतिवादी विचारों को इतना उग्र रूप में प्रकट किया उन्होंने कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार के वो कोप का भाजन बन गए। उनके विरुद्ध 2 बार केस चलाया गया। एक बार उन पर 100 पाउंड का जुर्माना भी हुआ और दूसरी बार उन्हें 6 मंथ का जेल हुआ। सरकार की अप्रसन्नता का भय रसल को अपने विचार प्रकाशन में कभी रोक नहीं पाया। उन्होंने सदैव ये विश्वास प्रकट किया कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। आणविक यानी कि जो परमाणु शस्त्रों के आविष्कार ने तो शांति के महत्व को और भी अधिक बढ़ा दिया है, क्योंकि यह निश्चित है कि कोई भी विशाल अगर एटम वॉर होता है तो वो संपूर्ण मानव जाति का विनाश कर देगा। इसीलिए रसल ने सभी देशों से अपील की है कि वो अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए। यहाँ पर रसल ने ये कहा है कि समाज का भौतिक पुनर्निर्माण किया जाए, जिससे दमन के समस्त साधनों को बिल्कुल उसका एबॉलिश कर दिया जाए। मानव की जो सृजनात्मक शक्तियाँ हैं उनसे उन्मुक्त कर दिया जाए और उत्पादन और आर्थिक संबंधों की जो नई दिशा है उसे समझने की व्यवस्था की जाए। यहाँ पर रसल जो है वो युद्ध का विरोध क्यों करते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर में देखें तो रसल के जो ये विचार हैं युद्ध के संबंधी, जो उन्होंने ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन फीलिंग को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में भी ये सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई जो क्राइम का जो रेशियो बढ़ रहा है तो आप देखेंगे कि कलेक्टिविटी जो फीलिंग है उसके कारण ही बढ़ रही है। जो क्रिएटिव करना चाहता है, जो सृजन करना चाहता है, उसे कभी भी किसी का भी कोई बुरा नहीं हो सकता है। हम किसी से मोटिवेट हो सकते हैं कि वो ज़्यादा पढ़ रहा है या इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा है, उसने इतना अच्छा अचीव किया, तो हम उससे इंस्पायर हो सकते हैं। तो यहाँ पर रसल का जो उन्होंने बात की है कि मानव भावनाओं को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हम इनसे इंस्पायर होना चाहिए, इनकी विचारों को हमें अपने दैनिक जीवन में अनुग्रहित करना चाहिए। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।